जय श्री राम। महादेव महादेव। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि परमार्थ से बढ़कर के, परोपकार से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। वास्तविकता में यही जीव के लिए परम धर्म है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा उपयोगी है। पूरे प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सारी प्रकृति हमें परमार्थी और परोपकारी बनकर के शिक्षित कर रही है। सारी प्रकृति कि वृक्ष कबहू नहीं फल भखे और नदी न संचयनी, परमार्थ के कारणे साधुन धरा सरी। मतलब बहुत सीधा सा है। ऐसा नहीं है कि आप इस बात को जानते नहीं, जानते हैं, लेकिन अब सिर्फ जानना नहीं है, उसे जीवन में धारण करना है। सारी प्रकृति हमें शिक्षा दे रही है। वृक्ष कभी भी अपने फलों को खुद नहीं खाता है। जगत कल्याण के लिए, आप सबके लिए प्रकृति दे देती है अपने फल को, अपने सार को। जो उसके पास सबसे अच्छा वस्तु है वो आपके लिए प्रदान कर देती है। आप इसे ले जाओ। नदी भी कभी भी अपना जल स्वयं नहीं पीती, कुआं अपना जल स्वयं नहीं पीता। कौन होगा इनके समान परमार्थी? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो परमार्थ के मार्ग पर चलता है उसके यहां पर शिव का अवतार होता है, उसके यहां शिव विराजमान हो जाता है। ये कथा जुड़ी है परम त्यागी, परम तेजस्वी महर्षि दधीची से। वृत्तासुर नाम के असुर को मारने के लिए जब देवराज इंद्र को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मिला, कोई अस्त्र शस्त्र उसका काम नहीं आया, तब उन्हें उपाय बताया कि जाओ परम त्यागी तेजस्वी, तब से जिन्होंने अपनी अस्थियों को इतना मजबूत कर दिया है, उनकी अस्थियां इतनी तेजस्वी हैं, उससे निश्चित ही वृत्तासुर का वध हो जाएगा अगर उनसे अस्त्र बने। किसी दूसरे के काम के लिए, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए महर्षि दधीची जैसे संत ने परमार्थ और परोपकार के मार्ग पर चल करके दुनिया के सामने एक दिव्य उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि ऐसे भी संत होते हैं, ऐसे भी लोग इस धराधाम पर जन्म लिए हैं। ये पृथ्वी ऐसे त्यागी और तपस्वियों की भूमि है जो देवताओं को भी मदद मांगने के लिए आना पड़ता है। महर्षि दधीची के पास में देवता आए और देवताओं ने याचना करी, महाराज हमें आपकी अस्थियों की आवश्यकता है, आप अपनी अस्थियां दे दीजिए ताकि वज्र बना करके वृत्तासुर का वध कर सके। बहुत बड़ी अवस्था नहीं थी उनकी। उनकी धर्मपरायणा पत्नी सुवर्चा उस समय गर्भवती थी। 6-7 महीने का गर्भ उसके उदर में था। ऐसी अवस्था में देवताओं ने आकर के कहा कि आप अपनी अस्थियां दे दीजिए जगत कल्याण के लिए। वृत्तासुर मारा जाएगा तो संतों का, भक्तों का, पृथ्वी का, जीवों का कल्याण होगा, उद्धार होगा। संसार के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए अपनी अस्थियां तक दान कर दी महात्मा ने। कहा भैया मेरी हड्डियों से काम चलेगा, ठीक है ले जाओ। बैठ गए योगासन लगा करके, सारा मांस
निकल गया। अस्थियों से वज्र बनाया इंद्र ने, जो उसका सबसे घातक अस्त्र है महाराज। और उस वज्र से वृत्तासुर का वध किया। देवता तो हड्डियां लेकर के चले गए, लेकिन पीछे उस परिवार का क्या हुआ? पीछे देवताओं ने मुड़ करके नहीं देखा कि बेचारी उसकी धर्म पत्नी गर्भवती थी। उसका परिवार का क्या होगा, उसके घर का क्या होगा, नहीं देखा। अस्थियां लेकर के जब देवता चले गए, उसके बाद का जो दृश्य है वो बड़ा अद्भुत है। एक भारत की पतिव्रता माता अपने पति के बलिदान के बाद में कह रही है कि मैं पति के बिना जीवित नहीं रहूंगी। बड़ी सी चिता बना करके उस पर पति के साथ में सती होने का निश्चय किया। पर ज्ञानी संतों ने, महात्माओं ने बताया, देवी तुम गर्भवती हो, तुम्हें इस जीव को मारने का कोई अधिकार नहीं है, तुम इस अवस्था में सती नहीं हो सकती। लेकिन वाह मेरे भारत की माताएं, उनका धर्म, उनकी निष्ठा, उनका त्याग। उस मां ने पत्थर से अपने गर्भ को चीर करके गर्भ में 7 महीने का जो बच्चा था उसे निकाल करके बाहर कर दिया। एक खोखले पीपल के वृक्ष में, जो अंदर से खोखला हो गया था, पत्तों का बिछौना बना करके अपने पुत्र को पीपल के उस खाली जगह में, खोखली जगह में रख दिया। हाथ जोड़े पुत्र को अंतिम बाहर जी भर के आंखों से देखा। कैसा अभागा पुत्र है मेरा। जन्म लेने से पहले ही पिता चले गए और अब मां भी नहीं है, और तीसरा कोई घर में है नहीं। जन्म लेते ही बच्चे को पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ करके माता परम तेजस्वी त्यागी तपस्वी अपने पति के साथ में सती हो गए। इतने त्यागी का, इतने तपस्वी महात्मा का वो पुत्र था। उनके त्याग तेज से, उनके भजन से उस पुत्र को कुछ हुआ नहीं। मां उसे कह के गई थी, बेटा आज से ये पीपल का वृक्ष ही तेरा घर है, यहीं सुख पूर्वक रहो, यहां निवास करो। वो बालक 5 वर्ष तक ऐसे ही उस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष के खाली स्थान में पड़ा रहा। वो बालक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। कोई दूसरा बालक होता तो मर जाता, लेकिन संत के त्याग को, उसकी तपस्या को मूर्तिमंत करने के लिए उस बालक के रूप में कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शंकर ही उनके पुत्र बन करके उनके यहां पर आए। पांच वर्ष तक बाल रूप में वहां पर पड़े रहे। एक दिन नारद जी निकले वहां से। नारद जी ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, जल्दी से आए, देखा अरे अद्भुत है, ये कौन है बालक जो इस वृक्ष के नीचे। नेत्र बंद करके ध्यान से देखा तो पाया अरे ये तो महान ऋषि दधीची और सुवर्चा की संतान है। भगवान शंकर का ये स्वयं रूप है। लीला करने आए हैं, अपने उद्देश्य को पूर्ण करने आए हैं, जन जन का कल्याण करने आए हैं। परोपकार और परमार्थ का परिणाम शिव ही हो सकते हैं। उस छोटे से बालक ने, त्यागी तेजस्वी अद्भुत बालक ने
संत नारद का सानिध्य पाया और संत नारद से पूछा, बोले महात्मा आप ये बताइए कि ये मेरी जो दुर्गति हुई है ये क्यों हुई? मेरे पिता कौन है, मेरी माँ कौन है? मैंने न पिता को देख पाया न मैं माँ को जानता। तब देवर्षि नारद ने बताया कि तुम महर्षि दधीचि की संतान हो, मां तुम्हें गर्भ से निकाल करके वृक्ष के नीचे रख गई और सती हो गई। उस बालक ने विचार किया और नारद जी से पूछा, नारद जी आप तो बड़े परम ज्ञानी हैं, आप ये बताइए कि मेरे पिता इतने त्यागी, इतने तेजस्वी, तपस्वी, इतने धर्मात्मा कि उन्होंने अपनी अस्थियों का दान ही देवताओं को कर दिया। मेरी मां इतनी पतिव्रता, गर्भ से मुझे निकाल करके वृक्ष के नीचे छोड़ करके इतना त्याग, इतनी भक्ति, इतनी निष्ठा पति के प्रति सती हो गई। पर मैं इतना दुर्भाग्यशाली, न मां का साया मिला न पिता का साया, दोनों के आशीर्वाद से वंचित रहा। जन्म लेते ही मेरे ऊपर ऐसी विपत्ति टूटी, 5 वर्ष तक मैंने न दूध पिया न अन्न खाया। पीपल से जो वृक्ष से फल गिर जाते, मुंह में चले जाते, उनको खा करके रहते। इसलिए इनका नाम नारद जी महाराज ने पिप्पलाद रखा। ऋषियों में पिप्पलाद ऋषि के नाम से ये जाने जाते हैं। शिव का रूप है। सज्जनों, नारद जी महाराज से जब सारा ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया और पूछा कि ये मेरी दुर्गति क्यों हुई, तो महाराज बताया कि उस समय आपके ऊपर शनि की दशा चल रही थी। पिप्पलाद ने सोचा और विचार किया, बोले एक बात बताइए प्रभु, इसमें मेरा क्या दोष? मैं तो अबोध था, फिर भी मेरे ऊपर ग्रह दृष्टि के कारण मेरे को दुर्गति प्राप्त हुई, ऐसी स्थिति हुई। पर मैं अब विधि के विधान को बदल दूंगा। महाराज, महर्षि दधीचि ने तो काम किया ही अस्थियों का दान करके, लेकिन महर्षि पिप्पलाद ने सारे विश्व के लिए जो अद्भुत काम किया, अद्भुत तपस्या करके अपने दंड से शनि के चरण पर प्रहार किया और अपने त्याग और तपस्या के कारण ये वरदान भी प्रदान किया, प्राप्त किया कि जन्म से लेकर के 12 वर्ष तक, जन्म से 12 वर्ष की अवस्था तक किसी भी बच्चे को शनि ग्रह का दोष व्याप्त नहीं होगा। भले ही उसकी कुंडली में हो, भले ही उसके ऊपर दृष्टि हो, लेकिन शनि का दोष उसे व्याप्त नहीं होगा। ये जो परमार्थ और परोपकार के लिए अपने जीवन को समर्पित करके महाराज महर्षि पिप्पलाद ने ये अद्भुत कार्य कराया। एक बार सभी हम भगवान शंकर के इस अद्भुत रूप को प्रणाम करें, नमस्कार करें, वंदन करें। एक बार सब कह दो हर हर